दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा गुलाब प्लांट का आप केयर किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमारा गुलाब है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आज हम इस गुलाब के ऊपर आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि इसमें आपको कौन सा इंसेक्टिसाइड देना ज़रूरी है और कौन सा आपको फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। दोस्तों ऐसे गुलाब के अंदर में ठंड के मौसम में सरसों का जो खली होता है उसको लोग दिया करते हैं, या मान लीजिए नीम का खली है या बोन मील है, ये सब लोग देते हैं। तो आपको फर्टिलाइज़र से बहुत सारा है, किंतु यहाँ पर जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इस प्लांट के लिए उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। दोस्तों गुलाब के प्लांट हम लोग जब रिपोर्ट करते हैं, मान लीजिए ठंड आने से पहले, उसके बाद होता क्या है, गुलाब में बहुत बार देखा जाता है कि नया ब्रांच नहीं निकल पाता है और प्लांट मतलब कि सूखने के कगार पर आने लगता है। तो हम लोग को मैंने कुछ बात यदि ध्यान में रखें तो हम लोग का प्लांट बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा और वो सही से चलेगा। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको इसके बारे में कि आप स्टार्टिंग में अपने प्लांट को यदि लगा रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से देख रेख करेंगे, क्या उसमें देंगे, उसको हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये हमारा गुलाब का जो प्लांट है बहुत ही पुराना हो गया, मान के चलिए लगभग चार साल से थोड़ा बेसी हुआ। तो यहाँ पर एक प्लांट में हमारा इसमें आप देख सकते हैं, इसको मतलब ऊपर से कुछ ब्रांच सूख गया तो उसको हम कट करके हटा दिए, किंतु बाकी हमारा दोस्तों प्लांट सही है। क्योंकि जब तक ये प्लांट मान लीजिए गमला में हम लोग लगाते हैं, नया रहता है 1 2 साल 3 साल तक तो सही रहता है। उसके बाद किंतु इसको थोड़ा देख रेख ठीक से करने पड़ता है। तो दोस्तों इसमें हम क्या देंगे, मान लीजिए जैसे कटाई छटाई कर दिए और रिपोर्टिंग कर दिए, उसके बाद इसमें हम क्या देंगे। हमको सबसे ज़रूरी होता है NPK 1261 0। दोस्तों इसको स्टार्टिंग में हमको देना रहता है। जैसे मान लीजिए आपको 10 दिन हो गया लगाने का प्लांट को, तो उसके बाद आप यहाँ पर एक डब्बा लेंगे 1 लीटर का, और NPK आपको लेना है 1261 को 1 ग्राम लेकर के 1 लीटर पानी में देना है। उसको अच्छा से मिला करके आपका 2 प्लांट 3 प्लांट जितना हो, आपको जितना मतलब पानी वो ले रहा है प्लांट उसी हिसाब से इसमें दे देना है। 1 लीटर में 3 प्लांट होगा आसानी से, यदि 10 इंच का पॉट है तो दोस्तों एक काम करना है आपको। जैसे मिट्टी सूख रहा है, जैसे मान लीजिए आज दिए, आज देने के बाद कल देखेंगे मिट्टी नहीं सूखा तो उसको मतलब नहीं देना है। आपको 1 दिन या 2 दिन बाद दे करके इसको देते चलना है। लगभग कम से कम 8 से 10 बार इसको देना है। दोस्तों इसके बाद ज़रूरी होता है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड में आपको एमिनो एसिड है, तो ये सब बहुत ही मुख्य होता है आपको प्लांट के लिए। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ह्यूमी स्टार के नाम से ये आपका प्रसिद्ध है। ये आपको मार्केट में कहीं भी आप जाइएगा, नर्सरी के जगह से, या मान लीजिए यहाँ पर प्लांट सब का बिक्री होता है फर्टिलाइज़र वगैरह, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इसका दाम है 50 रुपया। तो दोस्तों इसको आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर प्लांट के अंदर में कुछ माने इंसेक्ट भी लगता है, तो उसके लिए भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे क्या चीज़ को देना है। ये वाला जो दोस्तों हम दिखाएं आपको, 2 चीज़ आपके प्लांट को मतलब कि जड़ को बिल्कुल सही रखेगा। और ये जो ह्यूमिक एसिड है दोस्तों, इसको कितना दिन बाद देना है आपको। महीना में यदि आप 2 से 3 बार दे रहे हैं तो आपका प्लांट बिल्कुल ही हेल्दी रहेगा और पूरा साल इसमें फूल आएगा। क्योंकि दोस्तों ह्यूमिक एसिड में एक ऐसा मतलब मिला हुआ है, इसके लिए मैंने ज़रूरी तत्व जो कि आपको प्लांट का जो जड़ है इसमें पूरा मतलब कि सही रखेगा और प्लांट का जड़ आपको ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर लेना है 1 ग्राम लेकर के 1 लीटर पानी में उसको अच्छा से मिलाइए, चाय का रंग का तरह हो जाएगा। तो इसको आपको 3 से 4 प्लांट में आप दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1 पॉकेट है वो लगभग आपको 10 लीटर के लिए है। तो आपके पास जितना भी प्लांट है उसी हिसाब से आपको देना है। 1 लीटर में 1 ग्राम दीजिए और उसको जैसे मान लीजिए 4 प्लांट में दे दिए। दोस्तों गुलाब ही नहीं, आपके पास कोई भी प्लांट हो,
यदि मान लीजिए उसका जड़ सही से ग्रोथ नहीं हो रहा है, गुलाब हो या गुड़हल हो, कोई भी परमानेंट प्लांट है, तो उसको आप इस ह्यूमिक एसिड को आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका होता है। दोस्तों यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाला ऑर्गेनिक है काका, ये इंसेक्टिसाइड है। तो आपको पत्ता के ऊपर कोई ऐसा मान लीजिए कीड़ा मकोड़ा, कोई भी इंसेक्ट मन लग रहा है, तो इसको आप 2 मिलीग्राम ले सकते हैं 1 लीटर पानी में मिला करके, इसको आप स्प्रे करें। या आपके पास टाटा टाइफगोर हो या रोगर हो, तो इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर इंसेक्ट का कुछ मन ऐसा कुछ आक्रमण नहीं होगा। इसको देना आपको ज़रूरी है प्लांट के ऊपर। दोस्तों आपके पास यदि मान लीजिए बायोवीटा एक्स हो, तो आप ह्यूमिक एसिड की जगह पर इसको भी आप दे सकते हैं, जो हम दिखाए ह्यूमिक एसिड, तो इसमें भी काम आपको अच्छा होता है। और यहाँ पर दोस्तों हम नया कुछ प्लांट खरीद कर लाए हैं मार्केट से, तो आपको दिखा दें। आपके पास यदि नया प्लांट आ रहा है तो उसमें क्या चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है। आप देखिए, जो देख रहे हैं नया ब्रांच इसमें निकला है, गौर से देखिएगा, इसमें 7 पत्ता है। तो दोस्तों ज़्यादा करके 7 पत्ता निकलता है नया प्लांट में। आप देखेंगे ये वाला जंगली रोज है, जंगली रोज का ब्रांच है। नीचे में जो रहता है इसका जड़ के तरफ, तो वो वाला आपका जंगली रोज का ब्रांच रहता है। उसके ऊपर ये इंग्लिश रोज को ग्राफ्ट किया जाता है। तो जो लोग मान लीजिए रोज प्लांट रखे हैं उन लोग को मालूम है, किंतु इसको हटा देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको यदि आप छोड़ेंगे तो आपका जो इंग्लिश रोज है उसको ये ख़राब कर देगा। आस्ते आस्ते करके इसका मतलब बहुत जोड़ हो जाएगा इसका विकास, और इंग्लिश रोज आपका पूरा सूख जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है। और इसका रंग भी थोड़ा अलग होता है। इसका पहचान है कि आप यदि देखेंगे गौर से, तो इसमें 7 पत्ता आएगा, ज़्यादा करके 7 पत्ता ही निकलता है, और रंग थोड़ा इसका लाइट कलर रहता है। इसमें आप देख सकते हैं गुलाब का जो कलर है थोड़ा आपको डीप है, जो इंग्लिश रोज है, और 5 पत्ता ही है सभी का, 4 से 5 पत्ता है, 3 पत्ता 5 पत्ता ऐसे कुछ रहता है। और जो इसका जो जंगली रोज का जो निकलता है दोस्तों, वो वाला ज़्यादा करके आपको 7 पत्ता रहता है। तो उसको जड़ से ग्राफ्ट थोड़ा सा ऊपर रहता है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से मान लीजिए 2 से 3 इंच के ऊपर में रहता है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसके ऊपर में ग्राफ्ट किया हुआ। तो यहाँ इसके नीचे जितना भी होगा तो जंगली रोज है, उसको जब भी हो तो आप तोड़ करके हटा दीजिए, उसको रखिए मत। और एक बात बोल दें, यहाँ पर जैसे कुछ ब्रांच के ऊपर जिसकीगा थोड़ा काला टाइप का हो जाता है, आगे ब्रांच बढ़ नहीं रहा, तो उसको आपको कट करके हटा देना है। ये ब्लाइंड शूट है, तो ब्लाइंड शूट आपको कट कर देने के बाद में आप जो कुछ भी फर्टिलाइज़र देंगे तो वहाँ से वो फिर अपना वो प्लांट आपका नया ब्रांच निकाल लेगा। आप यदि छोड़ देंगे तो वैसे मोटा होगा, लेकिन फिर वहाँ से वो नया ब्रांच नहीं निकालेगा, आगे बढ़ेगा नहीं, फूल भी नहीं देगा। तो इसलिए दोस्तों ब्लाइंड शूट के ऊपर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।